जी, हमारे विधायक भूपेंद्र चौहान जी, जिला के अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नागेंद्र पवार जी, जिला अध्यक्ष आरएनडी के, समस्त हमारे मंच पर विराजमान पार्टी के पदाधिकारीगण और हमारे यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज नगीना में अपने लोकसभा क्षेत्र के माताओं बहनों से, बुजुर्गों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मुझे आने में देर हुई, आप सब लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। देर चुनाव के कारण कई स्थानों पर जाना पड़ता है, इसलिए देर हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। अभी ओम कुमार जी आपके सामने बता रहे थे कि किस प्रकार से वो इस इलाके की सेवा करने वाले हैं। भूपेंद्र जी ने भी कम शब्दों में, लेकिन चुनाव की आवश्यकता और चुनाव में बीजेपी को आगे लाने की आवश्यकता, इस पर उन्होंने जोर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ यह ओम कुमार जी का सांसद बनना यही महत्वपूर्ण नहीं है। यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का, नगीना का और देश का 19 तारीख को आप भाग्य तय करने वाले हो, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब मैं भाग्य की बात करता हूं, तो सही नेतृत्व, सही पार्टी, सही नेता सही स्थान पर बैठता है तो नेतृत्व देश को, प्रदेश को, इलाके को आगे बढ़ा देता है। और जब गलत लोगों का चयन हो जाता है तो वह हमारे को मुसीबत की जड़ बन जाता है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था। बीमारू राज्य, हर मामले में बीमार था। 25 करोड़ की जनता पीछे हो गई थी, कोई पूछता नहीं था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, माफिया राज्य दंदना रहा था। बहु बेटियां शाम को सूर्यास्त के बाद निकल नहीं सकती थी। अगर कॉलेज जाती थी तो घर वापस पहुंच जाए तो मां बाप भगवान का धन्य मानते थे। क्या यह स्थिति थी कि नहीं थी? मैं पूछ रहा हूं, यह स्थिति थी कि नहीं थी? जरा जोर से बोलो, यह स्थिति थी कि नहीं थी? हम माफिया राज में जी रहे थे। मुझे याद है भूपेंद्र जी, मैं 10 वर्ष 15 वर्ष पहले एक चुनाव में आया था। गांव में बिजली नहीं थी। वो जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, उसकी लाइट को लेकर के मुझे रात को घुमाया जा रहा था। मैं सोचता था ये कैसा उत्तर प्रदेश है, ये कैसा बीमारू राज्य है। लेकिन आज मोदी जी के राज में और योगी जी के परिश्रम से आज ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, अग्रगणी राज्यों में आकर के खड़ा हो गया। आज पहले व्यापारी शाम को डरता था, कब उसको कौन उठा ले, कब किसकी वसूली हो जाए, कब किसके परिवार से किसको उठा ले। और पुलिस मूक दर्शक होती थी, मूक दर्शक होती थी। क्या यह स्थिति थी कि नहीं थी? बताइए, ये 10 साल पहले स्थिति थी कि नहीं थी? आज यहां व्यापारी उन्मुक्त हवा में आराम से व्यापार कर रहा है। आज विकास के लिए लोग यहां आ रहे हैं, यहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अच्छी सरकार चल रही है। उस समय यूपी का मतलब होता था यू फॉर उत्पीड़न और पी का मतलब होता था पक्षपात। कौन जाति के हो, वो सरकारें सबकी नहीं थी।
वो सरकारें किसी एक जाति की थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबकी सरकार चल रही है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। आज यूपी का मतलब है उम्मीद, यू का मतलब है उम्मीद और पी का मतलब है प्रगति। आज उत्तर प्रदेश की प्रगति हो रही है, आर्थिक जगत में प्रगति हो रही है, सांस्कृतिक विरासत में प्रगति हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति हो रही है, रोड बन रहे हैं, रेल की नई लाइनें निकल रही हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नई नई रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। ये विकास की नई कहानी है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था, यही समय है, सही समय है। और आपके लिए भी 19 तारीख यही समय है और सही समय है, कमल का बटन दबाने का समय है। आज 10 साल में समावेशी विकास हुआ। आपको जानकर खुशी होगी मित्रों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, अमेरिका की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। वहां का जीडीपी ग्रोथ 1% है, 1%। यूरोप का आर्थिक नीति कोरोना के त्रासदी के बाद लड़खड़ा गई है। जापान की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई है, ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई है, चाइना की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई है। लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के त्रासदी के बावजूद और यूक्रेन की लड़ाई के बावजूद आज भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को पछाड़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, 5वें नंबर। आज आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो 2024 के बाद 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। आज समावेशी, सर्वस्पर्शी और जवाबदेही सरकार है। पहले कैसी सरकार होती थी? ये फलाने की सरकार है, ये अगड़ों की सरकार है, ये पिछड़ों की सरकार है, ये फलाने जाति की सरकार है, ये पिछड़ों की सरकार है। आज जो सरकार है वह सरकार सबकी सरकार है और सबको साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। मोदी जी ने आज जवाबदेह सरकार बनाई है, रिपोर्ट कार्ड की सरकार बनाई है और मुझे खुशी है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में जीडीपी जो हमारा ग्रोथ है पर कैपिटा, उसका 50% वृद्धि हुआ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 50% से ज्यादा डबल हो गया। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुगना हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हमारे यहां 3 गुना बढ़ गया। और मैं ये भी कहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत को संभाल के रखा गया और भारत की मूल धारा को मजबूत बनाया गया। ये भी आपको ध्यान में होगा। आपको जानकर खुशी होगी, हम लंबे समय से बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमारे विरोधी बोलते थे तिथि कब बताएंगे। आज 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 दिन के कठोर तपस्या के और अनुष्ठान के बाद 22 जनवरी को उन्होंने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया और भव्य राम मंदिर आज बन करके तैयार हुआ। यह भी आप लोगों ने देखा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। अभी अभी जयपुर में खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे। क्या कह रहे थे
कि अरे भाई एक तो धारा 370 के बजाय धारा 371 पढ़ रहे थे, यानी 370 और 371 का अंतर भी उनको मालूम नहीं था। और क्या बोलते थे कि प्रधानमंत्री ने चूरू में आकर के 370 की बात की। अरे बात करनी थी तो जम्मू में करते, श्रीनगर में करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस जगह का व्यक्ति कश्मीर में शहीद नहीं हुआ है? क्या चूरू का और जयपुर का व्यक्ति कश्मीर में शहादत नहीं दी? क्या सारे देश के लोग ये मानते नहीं है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? और ये कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं कि तुम चूरू में और जयपुर में धारा 370 की बात क्यों करते हो? अरे हम ये बताना चाहते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने सारे देश में 1951 से नारा लगाया था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनकी इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने 2019 के 6 अगस्त को भारत के पार्लियामेंट में अपनी उंगली दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारा रिकॉर्ड है, ये भी। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे लोग उरी की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और घर में घुसकर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। अगर पुलवामा की घटना घटी तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कोई प्रधानमंत्री ये हिम्मत नहीं कर सकता जो प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन बाद पाकिस्तान की धरती पर एयर स्ट्राइक किया गया और सारे वहां के कैंप को ध्वस्त किया, ये भी आपको मालूम है। और इन कांग्रेसी भाइयों से पूछना, इन समाजवादी भाइयों से पूछना, ये पूछते हैं इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है? अरे हमारा नौजवान, हमारा जवान लड़ करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए और तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे नेता प्रमाण मांगे। ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने देखी है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, आप बताइए, बहनें यहां बैठी हैं, क्या मोदी जी के नेतृत्व में गांव आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आप बताइए, मोदी जी के राज में महिलाओं को ताकत मिली है कि नहीं मिली है? आप बताइए, मोदी जी के राज में युवाओं को, उनकी आशाओं को पंख लगे हैं कि नहीं लगे हैं? आप बताइए, किसान को ताकत दी है कि नहीं दी है? आप बताइए, दलितों को सम्मान दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए, आदिवासियों को मुख्य धारा में मोदी जी लेके आए हैं कि नहीं आए? आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता, और 80 करोड़ में 15 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश की है, जिसको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर महीने मोदी जी की तरफ से मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। और इसके कारण आज 25% की गरीबी, 25% गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आप बताइए, उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? और आज उसी तरीके से जल जीवन मिशन में हर घर नल, हर घर जल, इसको भी देने का प्रयास किया गया। स्वच्छ भारत अभियान में हर घर को शौचालय और 4 करोड़ घरों को आवास, पक्के घर देने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि चाहे गांव हो, गरीब हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, दलित हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, इनको ताकत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि सेंट्रल का एड उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 गुना बढ़ा दिया है, 4 गुना बढ़ा दिया है।
उसी तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ इनको जोड़ा गया है। और इसी तरीके से 27 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए उत्तर प्रदेश में। 27 मेडिकल कॉलेज। बोलिए, बिजनौर को मेडिकल कॉलेज मिला कि नहीं मिला? सहारनपुर को मेडिकल कॉलेज मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, कैराना को मेडिकल कॉलेज मिला कि नहीं मिला? हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और उसी तरीके से नेशनल हाईवे लगभग 3000 किलोमीटर की सड़क बना करके दी है और उसको भी आगे बढ़ाया गया है। वंदे भारत की ट्रेनें चलाई गई हैं और विकास के दृष्टि से हर दृष्टि से काम हुआ है। बताइए, धामपुर में 500 बेड का 100 बेड का हॉस्पिटल बना कि नहीं बना? धामपुर में बना कि नहीं बना? उसी तरीके से नई नई सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? आप बताइए, नगीना का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं चाहूंगा कि आप ओम कुमार जी को आपका आशीर्वाद मिले और ये जाकर के मोदी जी का साथ दे करके नगीना को आगे बढ़ाएं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं और विकास की एक नई गंगा बहाएं। मित्रों, मैंने आपके सामने विकास की एक नई कहानी आपके सामने रखी है, लेकिन मैं ये घमंडिया गठबंधन के बारे में भी बात करना चाहूंगा। मैं ये कांग्रेस पार्टी के बारे में भी बात करना चाहूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में भी बात करना चाहूंगा। ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, टीएमसी, इन सब का जो गठबंधन है, ये गठबंधन सिर्फ दो बातों का गठबंधन है। दो बातों। एक गठबंधन है कि ये सभी भ्रष्टाचारी हैं और सब भ्रष्टाचार से बचने का गठबंधन है। भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी बचाओ गठबंधन है। और दूसरा, ये सभी परिवार की पार्टियां हैं। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। ये परिवार की पार्टियां। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन्होंने न आकाश छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, न हवा और गगन छोड़ा। सब जगह घोटाले ही घोटाले किए। आप बताइए, ये हमारे अखिलेश यादव जी ने गोमती फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? गोमती फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया? लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? अनाज का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, टीएमसी की ममता की सरकार ने टीचर्स की भर्ती का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके की सरकार ने वहां घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, केसीआर ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? और आप बताइए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बेल पर है, जेल में है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सतिंदर सिंह जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, कविता जेल में है कि नहीं है? ये इंडी अलायंस में
आधे नेता बेल पर हैं और आधे नेता जेल में हैं। यह परिस्थिति आ सकती है। बोलिए, ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, आवाज आनी चाहिए। ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? और अभी इनका मैनिफेस्टो आया कांग्रेस पार्टी का। मेरे को 1929 की जिन्ना की मुस्लिम लीग याद आ गई। जो जिन्ना 1929 में मुस्लिम लीग में कहा करता था, वही बात अभी 2024 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं बातों को अपनाया है। यानी मुस्लिम लीग का और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में कोई अंतर नहीं है। बताइए, ऐसे लोगों को सरकार में आने दे रहा है क्या? आने दे रहा है क्या? आप बताइए, आने दे रहा है क्या? मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आप पूरी ताकत से आगे बढ़िए। बोलिए, ओम कुमार को आगे लाएंगे ना? जिताएंगे ना? कमल के निशान पर 19 तारीख को बटन दबाएंगे ना? मोदी जी को मजबूत करेंगे ना? फिर एक बार, अब की बार बहुत बहुत